ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मौजूदा समय में पूरा देश कोरोना महामारी से लाचार और बेबस नजर आ रहा है। लोग जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार करोड़ों अरबों रुपए के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने में व्यस्त है, जो सिर्फ नेताओं और राजनीतिक दलों के ही काम आएगा। इसे हम सीधे यह भी कह सकते हैं कि सांसदों का यह नया माल होगा, जिससे जनता को सीधे तौर पर कुछ लेना देना नहीं है। कितना अच्छा होता प्रधानमंत्री मोदी खुद ही आगे बढ़कर इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोक जाने की पहल करते, जबकि कोरोना संकट काल में देश के कमजोर हेल्थ सिस्टम की वजह से सैकड़ों संक्रमित मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, जिसको दुनिया देख रही है। और कई देश तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का खूब जमकर मजाक भी उड़ा रहे हैं। इन हालातों पर केंद्र सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आज हम आपको बताएंगे राजधानी दिल्ली में बनाए जा रहे मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। कोरोना संकट काल के चलते देश की बिगड़ती व्यवस्था के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग हो रही है। इस संबंध में पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। अब सर्वोच्च अदालत की सलाह पर दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया। आज इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो सकी। अब इस मामले में बुधवार को हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें कि मंगलवार को केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है। आइए अब आपको बताते हैं सेंट्रल विस्टा क्या है। इस प्रोजेक्ट के तहत राजधानी दिल्ली में एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है, जबकि एक संसद भवन की अभी ऐसी कोई खास जरूरत भी महसूस नहीं हो रही है। सभी सांसद वर्तमान संसद भवन में बड़े आराम से बैठते हैं। वहीं विपक्षी दल भी शुरू से ही नए संसद भवन, सरकारी ऑफिस और प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का विरोध करते रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट का यह कहते हुए विरोध किया कि महामारी के दौरान इसको रोक दिया जाना चाहिए। इस संकट काल में लोगों को हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाइयों की किल्लत है। पहले केंद्र की मोदी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस समेत विपक्ष के नेता इस नए संसद भवन के निर्माण को लेकर कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों ट्वीट करते हुए लिखा था कि सेंट्रल विस्टा एक आपराधिक बर्बादी है, इसलिए लोगों की जिंदगी को बचाने पर ध्यान दे, न कि नए घर को पाने के लिए अपने अंधे अहंकार को महत्व दे। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली में सरकारी इमारतें और कुछ आवास बनाए जाने हैं। इसके लिए राष्ट्रपति भवन ने इंडिया गेट तक करीब 4 किलोमीटर तक का क्षेत्र चुना है और वहां कार्य जबरदस्त प्रगति है। वहीं पीएम मोदी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने सवाल पूछा कि देश में कोरोना महामारी के संकट के समय प्रधानमंत्री के नए आवास के लिए क्यों किए जा रहे हैं पैसे खर्च। प्रधानमंत्री के नए आवास और सेंट्रल विस्टा की लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जबकि इतने पैसे में टीके की 62 करोड़ खुराक आ जाएगी। देश में 22 करोड़ रेमडेसिविर इंजेक्शन आ सकते हैं। यही नहीं, 10 लीटर के 3 ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाएंगे या 3 एम्स जैसे अस्पताल बनाए जा सकते हैं। तो फिर ये क्यों? बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। गौरतलब है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना की दिसंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस पुनः विकास परियोजना में नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है। आपको बता दें, इस परियोजना के तहत बनने वाली संसद भवन की नई इमारत करीब 65,400 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और यह भव्य कलाकृतियों से युक्त होगी। इमारत का एक तिकोना ढांचा होगा और इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें एक बड़ा संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लॉन्च, एक लाइब्रेरी, कई कमेटियों के कमरे, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट होंगे। राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमारत को वैसा ही रखा जाएगा। इस परियोजना के तहत पुराने मौजूदा गोलाकार संसद भवन के सामने स्थित गांधी जी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनाया जा रहा है। नए संसद भवन में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री के नए आवास को 15 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीट होगी।
इसके साथ मंत्रालयों का साझा केंद्रीय सचिवालय बनाने के लिए शास्त्री भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन सहित कई अन्य इमारतें भी गिराई जाएगी। मोदी सरकार चाहती है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और नए जीते हुए सांसद इसी संसद भवन में बैठे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि अगली बार होने वाले लोकसभा चुनाव में पता नहीं कौन सी पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब हम और हमारे सांसद जिंदा रहेंगे तब तो कोई संसद भवन अच्छा भी लगेगा। इतनी बड़ी त्रासदी देश में चल रही है कि अभी तो यही नहीं पता कि कौन जिंदा रहेगा इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखने के लिए। चलो मान लिया जाए कि थोड़े दिनों बाद यह त्रासदी थम भी जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था का क्या, वो तो इस त्रासदी के पहले से ही गड्ढे में जा चुकी है। तो सरकार, माई बाप, आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये 20,000 करोड़ हमारे देश की मौजूदा जनसंख्या के कल्याण के लिए लगाओगे तो 2024 तो क्या, उसके आगे भी बने रहोगे और ऐसे एक क्या कई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन सकेंगे। वहीं दूसरी ओर अभी इस नए संसद भवन की कोई जरूरत भी क्या है। दोनों संसदों के सभी सांसद बड़े आराम से बैठ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री निवास की क्या बात करें, वहाँ तो आप वैसे भी अकेले ही रहते हैं। खैर, बात गलत दिशा में जाए उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप स्वतः ही परियोजना को अभी विराम लगा दें। जय हिंद। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।